हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशुल सैनी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 फर्स्ट लेसन रासायनिक बलगतिकी के न्यूमेरिकल। कल हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, आज फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल आज का, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु टी हाफ का 10 गुना होता है। मतलब हमको ये क्या कह रहा है कि हमें सिद्ध करना कि जो हमारी अभिक्रिया 99.9% हो रही है, तो उसमें जो उस 99.9% अभिक्रिया के पूर्ण होने में जो समय लगेगा वह उसकी अर्ध आयु यानी उसके आधे समय का 10 गुना होगा। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। दिया है या सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। K बराबर 2.303/T इंटू के log आधार 10 पर A/A- है। ये हम फार्मूला जानते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कितने समय लग रहा है। 99.9% अभिक्रिया कितनी हो रही, पूरी 99.9% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम निकाल लेंगे 99.9% अभिक्रिया के लिए। कितनी अभिक्रिया के लिए, 99.9%। हम यहाँ पे लिखेंगे 99.9% अभिक्रिया के लिए, हम 99.9% अभिक्रिया के लिए निकालेंगे। सर्वप्रथम हमारे पास अभिक्रिया कितनी हो रही है, 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होगी, उसमें उसका समय निकाल हमें दर्शाना कि उसके आधे समय का यानी अर्ध आयु का 10 गुना है। अब सर्वप्रथम हमारे पास जो भी अभिक्रिया होती है वो पूर्ण कितनी होती है, पूर्ण 100% होती है। तो जो इसकी सांद्रता होगी स्मॉल ए कितनी होगी हमारी 100, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया आएगी वो अपनी पूरी 100% होगी। तो इसने कितना दे रखा, 99.9% पूरी हुई वो, यानी जो हमारा x दिया हुआ है, x कितना दे रखा, 99.9%। तो x कितना दे दिया इसने हमको, 99.9%। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, a-x निकाल लेंगे। a-x कितना आएगा, 100 माइनस के 99.9 यानी a-x हमारा आ जाएगा 0.1। ये हमारा a-x आ गया। अब हम लिखेंगे, अब समीकरण 1 में, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, जैसे बच्चे हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, समीकरण 1 हमारी आती तो क्या आएगा, K बराबर 2.303 बटे समय कितना निकाले हम, 99% अभिक्रिया के लिए निकाले, तो T में हम कितना लगा देंगे, T 99.9%, यानी समय कितना था हमारा 99.9% के लिए निकाले, मैंने पहले लिख दिया था 99.9% अभिक्रिया के लिए। तो अब लोग आधार 10, ए कितना है हमारा, ए है हमारा 100 बटे a-x 0.1। जैसे ही मैं यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, तो क्या आएगा, हम समय निकाल लेना, तो मैं समय को यहाँ पे ला रहा हूँ और k को यहाँ पे, तो t 99.9% बराबर 2.303 बटे k इंटू के log आधार 10 पर कितना आएगा, 1000, दशमलव हटा के जीरो पर 1000। अब 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 1000 को लिख सकता हूँ 10 की घात 3। तो T 99.9% बराबर
2.303 अपॉन के इंटू के लोग आधार 10 पर 10 की पावर 3। अब मैं 10 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, लोग m की पावर n बराबर क्या होता है, n लोग m। तो यह 10 मैंने मान लिया m की पावर n, तो इसका क्या लिख सकते हैं, n लोग m यानी 3 लोग आधार 10 पर 10। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, t 99.9% इजिकल टू 2.303 अपॉन के इंटू के 3 लोग आधार 10 पर 10। जब लोग का आधार सेम होता है, यानी यहाँ पे लोग का आधार सेम है, तो यहाँ पे लोग आधार 10 पर 10 है, तो इसकी वैल्यू सेम यानी 1 आती है। जब आधार सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो लोग आधार 10 पर 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो अब इसको हम करेंगे, t 99.9% बराबर 2.303 बटे के गुना 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना आएगा, t 99.9% बराबर, इसके जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6.909 अपॉन के। जैसे 3 के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दिए 3 किए 9, 3 0 0, 3 किए 9, 10 लगा रहे 3 3 6। तो 399.9% कितना है हमारा, 6.909 अपॉन के। इसको मैं समीकरण 2 मान लूँ। ठीक है बच्चों, अब हमने किसका निकालना, हमने निकाल लिया 99.9% का। अब हम किसका निकाल लेंगे, हम इसके आधे का, मतलब कोई भी अभिक्रिया होती है वो कंप्लीट कितनी होगी, 100%। ठीक है बच्चों, तो हमें कितनी अभिक्रिया के लिए निकालना, उसकी 50% अभिक्रिया के लिए, यानी उसकी आधे समय के लिए। तो आधी कितनी होगी, 50%। तो हम निकाल लेंगे t 50% के लिए। आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, मैं इसको मिटो रहा हूँ। अब मैं यहाँ से इसको मिटो रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, t 50% अभिक्रिया के लिए, तो जब 50% अभिक्रिया के लिए निकालेंगे तो कोई भी समीकरण है पूरी कितनी होती है, 100% होती है। तो a हमारा कितना आएगा, 100। x कितना है, हमारा 50, x बराबर 50, क्योंकि 50% के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो a माइनस एक्स कितना आएगा हमारा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोबारा से हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में जैसे मान रखेंगे हम k बराबर 2.303 अपॉन t कितने के लिए निकाल ले, 50% के लिए, t 50% इंटू के लोग आधार 10 पर a कितना है हमारा 100 और a माइनस एक्स कितना है 50। 50 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा 2, तो k बराबर 2.303 अपॉन t 50% इंटू के लॉग आधार 10 पर 2। जब लॉग आधार 10 पर 2 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, लॉग आधार 10 पर 2 की वैल्यू आएगी 0.3010। तो यहाँ पे हमें समय निकालना, तो t 50% बराबर 2.303 बटे के इंटू 0.3010। तो t 50% की वैल्यू आएगी हमारी, t 50% की वैल्यू कौन करेंगे हम, इसकी वैल्यू आएगी 0.6932, यानी t 50% 0.6932।
तो t 50% की वैल्यू आई 0.392 0.6932। तो समीकरण 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि t 99.9% t 50% से लगभग 10 गुना है। यहाँ पर आप t 50% का मान देखो कितना आ रहा है 0.6932 और t 99.9% का मान आ रहा है 6.909, यानी लगभग 7 आ रहा है और लगभग 0, यानी 0 में आ रहा है वहाँ पे 7, लगभग 7। तो यहाँ से सिद्ध हो गया है कि t 99.9% t 50% से लगभग 10 गुना है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि t 99.9% t 50% से लगभग 10 गुना है। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि हमें सिद्ध करना जो 99.9% है वो उसके अर्ध यानी टी हाफ यानी t 50, ठीक है, t 50 से लगभग 10 गुना है। तो ये यहाँ पे कितना आ गया 10 गुना हमने प्रूव कर दिया है। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया है। तो ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लेना। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब बच्चों हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। देखो क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 40 सेकंड में प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की यानी हमें को के पूछे सर, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। कोई बात नहीं है। तो इसने क्या किया, मान लिया हमने पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता A है, तो वो 40 सेकंड में कितनी हो रही है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी, यानी जो हमारा A - x है वो कितना हो जाएगा A/2 दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे माना पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता
बराबर स्मॉल ए। तो जो प्रारंभिक सांद्रता वो कितनी होगी 40 सेकंड में आधी, यानी जो हमारा a माइनस एक्स है अंतिम वो कितनी होगी, प्रारंभिक सांद्रता a है a की आधी a/2 और समय कितना दिया इसने t कितना दे दिया 40 सेकंड। बस अब हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के बराबर 2.303 अपॉन टी log आधार 10 पर a/a माइनस के एक्स। इसने हमसे क्या करवाया वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक क्या होता है हमारा k, यानी हमको क्या ज्ञात करना है k हमको ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे, यानी k बराबर 2.303 अपॉन टी कितना था 40 इंटू के लोग आधार 10 पर a माइनस एक्स कितना है a/2 पर चला जाएगा k बराबर 2.303/40 इंटू के लोग आधार 10 पर 2a/a 2 से a k बराबर 2.303/40 इंटू के लोग आधार 10 पर 2, लोग आधार 10 पर 2 की वैल्यू 0.3010 k बराबर 2.303/40 इंटू के 0.3010। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा k आएगा कितना आएगा k बराबर, इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे इसकी और इसकी गुना करके 40 से भाग देंगे तो 0.01733 सेकेंड में था तो सेकेंड इनवर्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 0.01733 सेकेंड इनवर्स इसका आपका आंसर हो जाएगा। आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर लेना। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। या तो आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लेना, या आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमको, देखो क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50%, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, ध्यान से समझना। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% का 50% 60 मिनट है। 50% कितना दिया 60 मिनट का 50% 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा हो जाएगा? कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसने क्या कहा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% 60 मिनट है।
कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा हो जाएगा। मतलब इसने हमसे पूछा कि 90% समीकरण पूरी होने में कितना समय लगेगा, और इसने समीकरण को आधा होने का समय दे रखा, यानी वो 50% दे रखा। पूरी समीकरण कितनी होती है हमारी, पूरी समीकरण होती है हमारी 100%, तो इसने कितनी दे रखी 50%, यानी आधी का समय दिया हुआ है। तो आधी के समय को हम किससे डिनोट करते हैं, टी हाफ। तो हमको क्या दे दिया, इसने दिया है टी 1/2, यानी इसका अर्धा काल दे दिया इसने, कितना 60 मिनट। और इसने बस अब इससे हम क्या करेंगे, हम जानते हैं k बराबर 0.6932/t हाफ। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे हम, k बराबर कितना 0.6932/t हाफ की वैल्यू कितनी है 60। तो बच्चों जैसे ही मैं इसको भाग दूंगा 60 से 0.69 को, तो हमारा मान आएगा 0.01155। ये हमारा k का मान है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोई भी समीकरण होती है वह पूरी कितने प्रतिशत होती है, 100%। तो a हमारा कितना होगा 100%, और x कितना दे रखा है इसने हमको 90। भाई 90% पूरी हो रही ना। हमने जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलन रूप निकाला था, हमारा x बना था ना, तो x बन रहा है 90। तो x कितना हुआ हमारा 90, और a माइनस एक्स कितना आएगा हमारा 10। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लगाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या थी, k बराबर 2.303/t log आधार 10 पर a/a माइनस के x। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें समय निकालना, t निकालना है, तो t को हम यहाँ पे ले लेंगे 2.303/k log आधार 10 पर a/a माइनस के x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास k का मान भी है, k का मान हमने निकाल लिया, हमारे पास a का मान भी है, हमारे पास a माइनस एक्स का मान भी है, हमारे पास सभी वैल्यू है। अब हम इसमें रख देंगे, यानी t बराबर 2.303/k का मान 0.01155 इंटू के लोग आधार 10 पर। a कितना था हमारा, a था हमारा 100, और a माइनस एक्स कितना था हमारा, a माइनस एक्स कितना था हमारा 10। ठीक है बच्चों, a कितना था 100 और a माइनस एक्स 10। तो जैसे ही 10 से हम 100 को काटेंगे 10 आएगा। t बराबर 2.303/0.01155 इंटू के लोग आधार 10 पर 10। जब लोग आधार सेम है, 10 पर 10 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो t बराबर 2.303/0.01155 इंटू 1। जैसे ही मैं इसको इससे भाग दूंगा तो t की वैल्यू आएगी 199.39 मिनट। तो ये हमारा समय निकल के आया कितना 199.39 मिनट। तो ये मतलब 90% भाग पूरा हो जाएगा। कितने समय में पूरा होगा 199.39 मिनट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।